ये प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जांपल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। उसमें एग्जांपल में क्या था, 2 डाइस को थ्रो किया गया था। उसी में क्वेश्चन में क्या है कि उनका 2 डाइस को थ्रो करने पर नंबर्स का सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आए। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सभी की, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड में कहा है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। इन सभी के पॉसिबल आउटकम्स जो है ना, इन सब के सभी के जो है 1/11 है। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हम इसी को करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक डाई आपकी ये हो गई, दूसरी डाई आपकी ये हो गई, इनको थ्रो किया। फर्स्ट डाई पर सपोज 1 है, सेकेंड पे आपका 1 2 3 4 5 6 जैसे पहले आपने टेबल बनाई है। सिमिलरली सपोज फर्स्ट पे 2 है तो सेकेंड पे 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। सिमिलर सारी टेबल कंप्लीट कर ली। अब इनको सम करना है, इन सभी नंबर्स का सम। 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4 5 1 + 5 6 1 + 6 7 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 6 2 6 7 2 6 ये कितना है 2 5 7 2 6 8 हो गया। ऐसे सारे सम फाइंड कर लिए। इसके बाद देखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 है। अब प्रोबेबिलिटी सम ऑन 2 डाइस, इन नंबर्स का सम 2 है। कितनी बार ऐसा 2 है, सिर्फ एक बार सम 2 है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। सम 3 है, कितनी बार 3 है, सिर्फ 2 टाइम्स 3 है, 2/36 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लेते रहेंगे। 4 सम कितनी बार 1 2 3 3/36। 5 सम कितनी बार है देखना ना, 1 2 3 4 4/36। 6 सम कितनी बार है 1 2 3 4 5 5/36। एंड सिमिलर 7 8 9 10 11 12 ये आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा था कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 है, जबकि ऐसा नहीं है। नो, क्यों नहीं है, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स, इनकी सभी की इवेंट्स अलग अलग है। ये क्वेश्चन आपका 22 हो गया। नेक्स्ट करते हैं 23 क्वेश्चन। पहले 23 क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है और हर टाइम आउटकम्स को नोट किया जाता है। हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट सच दैट 3 heads और 3 tails। हनी विंस इफ आइदर 3 heads आए और 3 tails आए ईच टाइम, एंड लॉस अदरवाइज अगर कुछ और आता है तो लॉस होता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम, हनी विल लॉस द गेम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। ट्री डायग्राम से पहले ही बताया मैंने आपको कि कैसे बनाते हैं। एक कॉइन को टॉस किया, फिर एक बार बताते हैं। एक 1 टाइम को टॉस कॉइन को टॉस करते हैं हेड टेल, सेकेंड टाइम टॉस करते हैं, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, इनसे ज्वाइन कर दिया, इससे भी ज्वाइन कर दिया, ये सेकेंड टाइम हो गया। 3 टाइम से टॉस करेंगे तो अगेन हेड टेल को ज्वाइन कर दें, हेड टेल को ज्वाइन कर दिया, ये आउटकम्स हो जाएंगे एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, ये आपके आउटकम्स हो गए। देखना इसमें ट्रिपल एड कितनी बार है 1 टाइम, ट्रिपल टी कितनी बार है 1 टाइम, टोटल टाइम्स कितने हो गए 2। ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। हनी विंस 2/8 फेवरेबल नंबर ऑफ 2 टाइम्स, और ये आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सेकेंड पार्ट हनी लॉस 2/8 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4 जा 8 1/4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम 1 माइनस से 1 में से माइनस कर दो, एलसीएम लोगे 4 यहाँ जाएगा, 4 में से 1 3/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 23। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन। पहले रीड करते हैं। अ डाई थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक भी बार ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में। फिर लिखा 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। तो पहले देखते वही ऊपर से टेबल हम दिखा देते हैं आपको, अभी आपने बनाई थी, यहाँ देखना। इसमें 5 कितनी बार है, ये है, और ये कितनी बार नहीं है,
ये छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 टाइम ये हो गया, 1 2 3 4 ये तो आ गया, डबल आ गया था, तो 6 ये हो गया, 5 यहाँ से ले लेंगे, 11 टाइम्स। 11 टाइम तो आपका 5 है, तो है कितने टाइम्स नहीं है, 36 टाइम में से 11 टाइम्स माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स, 25/36 कहाँ से आया, क्योंकि 11 टाइम्स नॉट है ना, नॉट, तो 11 टाइम तो है, 25 टाइम्स नहीं है। सेकेंड पार्ट ऑफ 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, तो 1 में से माइनस कर दो, 11/36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट हम करते हैं, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले तो 25 क्वेश्चन। Which of the following argument are correct, which are not correct? Give answer, give reasons for your answer. देखना फर्स्ट पार्ट है, if two coins are tossed simultaneously there are three possible outcomes, बिल्कुल सही, two heads, two tails or one of each. Therefore for each of these outcomes द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। इन सभी 2 हेड आया या 2 टेल आया या 1 हेड आया या 1 टेल आया, इनकी सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इनका कहना है, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, देखना है। सेकेंड पार्ट में इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एक डाई को थ्रो करते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स है, ऑड नंबर इवन नंबर, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/2, जिसमें ऑड नंबर की कहा इन्होंने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या होते हैं आउटकम्स, आउटकम्स क्या होते हैं आपके, HH HT TH TT। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गए। P डबल हेड होने की 1/4, P ट्रिपल डबल T होने की 1/4, P 1 हेड या 1 टेल होने की प्रोबेबिलिटी 2/4, जबकि क्वेश्चन का सभी की 1/3, जबकि है ही नहीं ऐसा, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में अ डाई इज थ्रोन, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गए। P ऑड नंबर 3/6, क्योंकि 1 3 5 यही तो ऑड नंबर होते हैं। P इवन नंबर 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी 2 4 6 3। ये आपका करेक्ट है, ये आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया।